हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम ब्राइट सोप्स एजुकेशन। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन और उसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसको समझे उसके पहले आपको राउल्स लॉ याद कर लेना होगा। राउल्स लॉ आना ही चाहिए। देखते जाओ क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो एक्सप्लेन आइडियल सॉल्यूशन और what are ideal solution, give to important properties of ideal solution and their example। तो मैंने क्या बोला, आपको राउल्स लॉ याद कर लेना होगा, क्योंकि डेफिनेशन आइडियल सॉल्यूशन की ऐसी है कि सॉल्यूशन जो पूरे कंसंट्रेशन पे और कोई भी टेम्परेचर पे राउल्स लॉ को ओबे करेगा, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोला जाए। तो राउल्स लॉ क्या है, मैंने दो कंपोनेंट को मिक्स कर लिया। कौन से ए प्लस बी। तो राउल्स लॉ क्या बोल रहा है, भाई जब ए को मिक्स करेंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर होगा पी ए, अगर बी भी वोलेटाइल है तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा पी बी, और सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर ए दोनों का टोटल करो इतना होगा। दो कंपोनेंट है तो ऐसे होगा, तीन कंपोनेंट है तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू पी टोटल, अगर तीनों वोलेटाइल है तो। और भी डिप में चलेंगे तो पी ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करेंगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो solution which is obey Raoult's law at any concentration and temperature is called ideal solution। तो एक डेफिनेशन आपके सामने आएगी, आपको याद रख लेनी है। दूसरा भी, ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे क्यों करता है, तो कब करेगा। तो देखो यहाँ पे ए को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, बी को बोलेंगे सॉल्यूट। दोनों मिक्स होने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बनता है जिसको हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, एक तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में रहेगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में रहेगा। मिक्स करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स तो अट्रैक्ट करेंगे, और नया एक अट्रैक्शन फोर्स होगा सॉल्यूट सॉल्व। तो ये पार्शियल प्रेशर क्या है, तो जब ये पार्टिकल्स ए लो बी लो वेपर में कन्वर्ट होंगे और ए यहाँ पे प्रेशर देंगे, तो ए अगर इजीली वेपर में जाते तो क्या होगा, कम वेपर बनती है तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में वेपर बनती है तो क्या होगा। जिस अट्रैक्शन फोर्स अगर सिमिलर होंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर पी ए इसके हिसाब से ही मिलेगा, पी बी का पार्शियल प्रेशर भी उसी के हिसाब से मिलेगा, और पी टोटल की वैल्यू राउल्ट्स लॉ के हिसाब से मिलेगी। कब, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स तीनों का सिमिलर हो, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में, तो पी टोटल राउल्ट्स लॉ के हिसाब से मिलता है, और ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है। और आइडियल कंडीशन है तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जब मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर लिया तब कोई भी टाइप की हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई भी टाइप की हीट एब्सॉर्ब नहीं होगी, और इसको डेल्टा एच मिक्सिंग बोला जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। मतलब पूरी प्रोसेस में हीट चेंज जीरो है। अगर मैंने ए और बी को मिक्स कर लिया तो दोनों का वॉल्यूम का जो डिफरेंट है, टोटल वॉल्यूम दोनों इंडिविजुअल थे तब जितना वॉल्यूम था उसका टोटल किया जाए उतना ही वॉल्यूम रहेगा, मतलब वॉल्यूम चेंज भी जीरो रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन एक कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल सॉल्यूशन के। तो टॉपिक वाइज देखते जाओ कैसे याद करना है। तो फर्स्ट आपको याद रखना होगा डेफिनेशन। फटाफट क्या बोला था, आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। एक पॉइंट याद रखना है, लिखे बिना भी लिख सकते हो। तो the solution which obey Raoult's law at any concentration and temperature are known as ideal solution। दूसरा पॉइंट क्या था, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, किसके किसके बीच में,
सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में सेम होना चाहिए। उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन, ए बी बी, ए बी interaction should be same. It is A and B are identical in shape, size and character. इसका रीजन बेसिकली ये होता है, सॉल्यूट ऑन सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसका शेप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल होते इसकी वजह से। तीसरा पॉइंट याद कर लो, डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाए तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा और वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, तो दोनों की वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम इन प्योर लिक्विड्स एंड इन द सॉल्यूशन, सो पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबीसी की वजह से आइडियल सॉल्यूशन बनता है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या करेंगे, नो हीट इज एब्सॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, the volume of the solution is equal to sum of the volumes of the two pure component, delta v mixing is equal to 0 का मतलब ये है तो भाई the volume of the solution is equal to sum of the volume of the two pure component, अथवा तो ऐसा भी बोल सकते हैं sum of the volume of the solute and solvent। तो ये चीज हो गई। देखो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी तो क्या होगा, और ऐसा क्यों हो सकता है वो भी याद रखना पड़ेगा। अभी हम समझ लेते, अगर यहाँ पे तो आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो ए और बी की एस्केपिंग टेंडेंसी सिमिलर होने की वजह क्या है, तो सभी का इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, सिमिलर। और सपोज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर ना हो तो एस्केपिंग टेंडेंसी चेंज हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, वो डिटेल में हम देखेंगे। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। आप लॉजिकली यूज कर सकते हो ये कब इंक्रीज हो सकती है, कब डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि इसके बाद का ये पॉइंट आए। और अभी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर है, एस्केपिंग टेंडेंसी सिमिलर है, और इसकी वजह से पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी मिल रहा है। एग्जाम्पल आपको देखने पड़ेंगे इसके साथ साथ पॉइंट भी। परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर बट सम सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर, और ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करके पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए चलो एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले तो आएगा एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, बेंजीन टोल्यूइन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन। तो ऐसे देखते जाओ एग्जांपल, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन टोल्यूइन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नॉर्मली आपको पूरी नोट्स लिखनी हो थियोरिटिकली तो 2-3 एग्जांपल याद करके लिख सकते हो। एमसीक्यू में पूछ ले तो इसमें आपको सभी में देखना पड़ेगा कि एन आइडियल सॉल्यूशन इज इफ देयर इज द सेम सफिक्स ऑफ द वर्ड। जो दो वर्ड यूज किए हुए उसके सफिक्स देख लो, क्या है, एन एन है सभी में, इन इन है, इसमें आइड आइड है, क्लोराइड ब्रोमाइड है, तो सफिक्स सिमिलर हो तो आप एज्यूम करके लिख सकते हो कि भाई ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब बात हो रही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन पर। इसके पहले पॉइंट आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो डेफिनेशन आइडियल सॉल्यूशन की है, उसमें खाली इतना ही याद कर लेना, क्या, जो
सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता। कोई भी कंसंट्रेशन पे या तो टेम्परेचर पे ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। एक टॉपिक पर ए राउल्ट्स लॉ को ओबे क्यों नहीं करेगा, ये भी हमारा एक क्वेश्चन रहेगा। तो हमने क्या मिक्स किया था सॉल्यूशन बनाने के लिए? सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल को मिक्स किया था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे उसकी डेफिनेशन आप जान चुके हो। अभी हमें समझना है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के हिसाब से। तो होगा क्या? तो सॉल्यूशन कब बनेगा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स किया जाएगा, क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। तो हमें फिर से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स किसके किसके बीच में रहेगा? सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में। ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, सॉल्यूट सॉल्यूट है, और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर ए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर तो क्या होगा? एस्केपिंग टेंडेंसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सिमिलर नहीं रहे तो इस टाइम पे पी टोटल जो मिलना चाहिए था पी ए प्लस पी बी, आप जानते हो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से वो नहीं मिलेगा और ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। सिंपल है। फिर से राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। सेकंड पॉइंट, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सेम नहीं रहेंगे। इसका रीजन है उसकी साइज शेप। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो एस्केपिंग टेंडेंसी चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। और डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जो पहले हीट चेंज नहीं हो रहा था आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हीट चेंज होगी। डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दोनों का मिक्सिंग करो तो टोटल जो मिलना चाहिए वो सेम नहीं मिलेगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो पॉइंट देखते जाओ। डेफिनेशन आप जान चुके हो। A solution which does not obey Raoult's law at any range of concentration and temperature is called non-ideal solution. Attraction वाला स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, यह भी देख सकते हो। Non-ideal solution are those in which solute-solvent interactions are different than solute-solute and solvent-solvent interactions. इसकी वजह से क्या होगा? एस्केपिंग टेंडेंसी चेंज हो जाएगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन दिखाते हो ऐसे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ऐसे कुछ आपके सामने आएगा। एक्सरसाइज 1.14 नंबर का क्वेश्चन है। What is meant by positive and negative deviations from Raoult's law, and how is the sign of related to positive and negative deviation from Raoult's law? तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में सिंपल में यही आपको समझा देता हूं, फिर टॉपिक वाइज लिखेंगे। तो नॉन आइडियल पढ़ चुके हो। नॉन आइडियल में क्या था? तो हर बार वही चीज हम लेते थे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। सॉल्वेंट सॉल्यूट मिक्स कर लिया गया है। मिक्स करेंगे तो क्या होगा? फिर से आइडियल सॉल्यूशन के लिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कितना रहेगा? सेम रहेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सिमिलर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, बी के बीच में इंटरेक्शन है, उससे ए इंटरेक्शन चेंज हो जाता है। उसका रीजन समझेंगे आप। पर चेंज हो जाता है दो तरीके होते, तो भाई पी टोटल पी ए प्लस पी बी, इसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अगर लेस होता है
तो ये क्या हो गए, ज्यादा वेपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ज्यादा वेपर बनाएंगे तो पी टोटल की वैल्यू बढ़ जाएगी। पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। और ऐसी कंडीशन में वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के कैलकुलेशन के हिसाब से जो होना चाहिए उससे ज्यादा होता है, और जो ज्यादा होता है उसको पॉजिटिव डेविएशन बोला जाता है ऐसे सॉल्यूशन पे। जब वेपर प्रेशर बढ़ता है तो एक चीज फिर से याद रख लेनी है, क्या होगा, ये दोनों के बीच का इंटरएक्शन कम हो जाएगा। किसके बीच का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का। तो पहला टॉपिक तो अब तो इंटरएक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव डेविएशन का डिस्कशन करेंगे तो if the vapor pressure of non-ideal solution is high then that predicted by Raoult's law, the solution exhibits positive deviation. तो वेपर प्रेशर हाई है तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के हिसाब से जो होना चाहिए उससे कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। देख सकते हो, if the vapor pressure is low then exhibits negative deviation from Raoult's law। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन। याद रखना, वेपर प्रेशर जो होना चाहिए उससे कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन। फिर से स्टेप वाइज, सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। डेफिनेशन आप जान चुके हो, इंटरेक्शन के बारे में भी जान चुके हो, फटाफट सोच लो फिर पढ़ो स्टेट। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, वीक होगा, वीकर अट्रैक्शन फोर्स होगा। ए स्टेटमेंट, इन दिस सॉल्यूशन सॉल्यूट solvent interactions are weaker than solute solute and solvent solvent interaction। और इसका बेसिक रीजन क्या है, डिफरेंट शेप साइज एंड कैरेक्टर। फिर आप ए बी बी के हिसाब से भी लिख सकते हो स्टेटमेंट। ऊपर वाला लिखो या ब्रैकेट वाला लिखो, कोई भी लिखो, डन, ओके है। अब इंटरेक्शन वीकर है तो क्या होगा, एस्केपिंग पावर बढ़ जाएगा। क्या होगा, द इंटरेक्शन बिकम्स वीकर हेंस एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो वेपर ज्यादा बढ़ेगी, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। The partial vapor pressure of each components of the solution is greater than the vapor pressure as expected according to Raoult's। मतलब P टोटल की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो इस कंडीशन में डेल्टा H मिक्सिंग ऑल्सो ग्रेटर देन 0। मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये रिएक्शन आपका होगा एंडोथर्मिक। और डेल्टा V मिक्सिंग ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब वॉल्यूम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का इंडिविजुअल हो और मिक्सिंग करने के बाद बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब मिक्सचर, चलो एग्जांपल पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ने का रीजन क्या है। एग्जांपल बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने इथेनॉल ले ली, कोई भी अल्कोहल ले लो और एसीटोन ले लिया, तो ये मिक्सिंग करने के बाद दोनों का एस्केपिंग पावर बढ़ जाएगा, रिवर्स होते जाए, एस्केपिंग पावर बढ़ेगा। रीजन क्या है, तो दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। देख सकते हो इसका रीजन क्या है, तो ये इसको आर लिख देंगे। अल्कोहल में H बॉन्ड होते, अल्कोहल में क्या होता है, H बॉन्ड होते, H बॉन्ड पढ़ चुके हो, याद कर लो कि ऑक्सीजन का पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल्स का दूसरे मॉलिक्यूल्स के पार्शियली नेगेटिव चार्ज वाले कोई भी एटम के साथ अटैच होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते।
अकेला अल्कोहल हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका एस्केपिंग टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम होती है, पर जैसे ही मैंने इसमें एसीटोन डाल दिया तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा और एसीटोन एसीटोन का इंटरेक्शन भी कम होगा, अल्कोहल अल्कोहल के बीच का इंटरेक्शन भी सॉल्यूशन बनने के बाद कम होगा और इसकी वजह से अल्कोहल और एसीटोन एस्केपिंग टेंडेंसी मिक्सिंग में बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टोटल बढ़ जाएगा, तो ये मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन दिखाए। तो इसका मतलब जो जो कंपोनेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे उसमें आपको ऐसा नॉन पोलर कंपोनेंट डाल दो तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। तो अल्कोहल कोई भी ले लो, उसमें आप नॉन पोलर कंपोनेंट डाल दो तो एग्जाम्पल हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन का। एसीटोन की बात करेंगे तो एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, एसीटोन बेंजीन के साथ पॉजिटिव डेविएशन दिखाता। कार्बन टेट्राक्लोराइड अल्कोहल याद रखना है आपको, अल्कोहल पॉजिटिव डेविएशन दिखा, एसीटोन कब दिखाएगा और एग्जाम्पल देखते जाएंगे। चलो अब डेल्टा एच मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, इसके पहले एग्जाम्पल पढ़ लो, मैंने समझा दिया हुआ है। ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन shows positive deviation in ethanol. The molecules are associated through intermolecular H bond which are broken, hence exhibits positive deviation. डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, जानते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट एब्सॉर्ब होगी। डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो, वॉल्यूम इज इंक्रीज आफ्टर डिसोल्यूशन, मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहाँ पे एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर वर्ड आएगा, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड वर्ड है, जैसे अल्कोहल और वाटर का मिक्सिंग, तो कुछ भी कर लो और डिस्टिलेशन करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, उसका कंपोजिशन लिक्विड फॉर्म में जो होगा वही वेपर फॉर्म में रहेगा और ऐसा मिक्सचर को एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे। उसको दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है, मिनिमम एजियोट्रोप मिक्सचर एंड मैक्सिमम एजियोट्रोप मिक्सचर। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, पर अब भी आपको याद रख लेना पड़ेगा। वेपर प्रेशर जो होना चाहिए उससे अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन अथवा तो ऐसे मिक्सिंग एजियोट्रोप है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंडिविजुअल से कम हो जाएगा और इसको मिनिमम बॉइल एजियोट्रोप बोला जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन वाले कंपोनेंट मिनिमम बॉइल एजियोट्रोप रहेंगे, अभी याद रख लेना है। The solution forms minimum boil azeotrops. Example है alcohol and water. Alcohol mostly ethanol 95% और वाटर 5% का कंपोजिशन चेंज हो ही नहीं सकता, कुछ भी करो। इथेनॉल 95% एंड वाटर 5% इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसको बोला जाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये भी एक एमसीक्यू है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था, फिर से याद कर लेना है। जनरली एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड एक एग्जाम्पल, एसीटोन बेंजीन दूसरा एग्जाम्पल, और अल्कोहल के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन हो, एसीटोन इथेनॉल तीसरा एग्जाम्पल, तो सब पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। In the pair of solution, if one substance is alcohol, carbon disulfides अथवा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का कोई भी कॉम्बिनेशन, एक्सेप्शन केस देखेंगे, अल्कोहल किसी के भी साथ हो पॉजिटिव डेविएशन, एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हो अथवा तो एसीटोन बेंजीन के साथ हो पॉजिटिव डेविएशन। हेलो, चलो एग्जाम्पल में हमने बार बार बोल रखा हुआ है, अल्कोहल किसी के भी साथ हो मिक्सिंग में सॉल्यूशन में तो ऐसा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हो अथवा तो एसीटोन बेंजीन के साथ हो तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। एसीटोन एनिलीन के साथ हो अथवा तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ हो तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, याद रख लेना। बाकी कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा तो अल्कोहल किसी के भी साथ हो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल याद रख लेने, वो भी आप देख सकते हो, फिर से वही एग्जाम्पल है। चलो हो गई बात।
अब बात है नेगेटिव डेविएशन। अब तो इसके ऑपोजिट ही बोलने जाना है कि भाई जैसे वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे ज्यादा होता था, तो वेपर प्रेशर होना चाहिए राउट्स लॉ के हिसाब से इससे कम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मिलेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। रीजन भी जान चुके हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरएक्शन ज्यादा रहेगा किसके कंपेरेटिवली, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के कंपेरेटिवली, तो ए नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। इंटरएक्शन ज्यादा रहेगा इसका मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी, कम वेपर बनेगी, वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे कम होगा। फिर बात आएगी डेल्टा एच मिक्सिंग, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो लेस देन 0, मतलब वॉल्यूम होना चाहिए उससे कम रहेगा। वेपर प्रेशर वेपर क्रम बनेगी तो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उससे मिक्सिंग अथवा तो सॉल्यूशन का बढ़ेगा, और इसको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो मैक्सिमम बॉइल एजियोट्रॉप बनाएगा। और फिर एग्जांपल देखने, चलो देखते जाओ पहले डेफिनेशन। इन दिस सॉल्यूशन solute solvent interaction are stronger than solute solute and solvent solvent interaction। इसकी वजह से क्या हो सकता है, the interaction becomes stronger, hence escaping tendency of molecules decrease होगी तो P total जो होना चाहिए उससे कम होगा। और इसका भी रीजन क्या है, तो वही शेप कैरेक्टरिस्टिक, वही उसका रीजन है। चलो नेक्स्ट, the partial vapor pressure of each component of the solution is less than the vapor pressure as expected according to Raoult's law। तो क्या होगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म shows negative deviation between acetone and chloroform molecules, attractions will be developed due to hydrogen bond। देखो यहाँ पे एसीटोन के पास अकेला हो तो H बॉन्ड नहीं हो सकता, मैंने C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया एक कंटेनर में, तो इसमें H बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। क्लोरोफॉर्म ले लिया तो भी H बॉन्ड पॉसिबल है। इंडिविजुअल दोनों अलग अलग कंटेनर में हो, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, H बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। जब दोनों को मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर, तो ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब होगा क्या, जानते हो H बॉन्ड बनेगा, और H बॉन्ड बनना मतलब अकेला था तब उसकी वेपर ज्यादा बन रही थी, अकेला था तब इसकी वेपर ज्यादा बन रही थी, पर मिक्सिंग में H बॉन्ड बनने की वजह से वेपर कम बन रही है, तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, देख सकते हो। Delta H mixing less than 0, exothermic dissolution, heat is evolved. Delta V mixing less than 0, volume is decreased during the dissolution। The solution forms maximum boiling azeotrophs। एग्जाम्पल देना है नेगेटिव डेविएशन का, तो कोई भी एसिड ले लो उसका पानी के साथ मिक्सिंग कर लो, नेगेटिव डेविएशन होगा क्योंकि इंटरएक्शन बढ़ेगा। नाइट्रिक एसिड 68% होता है, वो भी याद रख लेना है आपको, 32% वाटर बाय मास। चलो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपको याद रख लेना है, कोई भी एसिड हो और इसके साथ दूसरा कोई भी कंपोनेंट हो तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। बात कर रहे क्लोरोफॉर्म्स, क्लोरोफॉर्म भी नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, पर एक्सेप्शन केस है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ। आगे बोला था मैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ कोई भी कंपोनेंट हो तो पॉजिटिव डेविएशन दिखेगा। तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को। तो क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ हो, क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ हो तो पॉजिटिव डेविएशन, अदरवाइज क्लोरोफॉर्म हर केस में नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा।
एसिडिक सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, तो देख सकते हो एसीटोन क्लोरोफॉर्म बोला था ना, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को प्रायोरिटी देनी है एसीटोन के साथ। एसीटोन एनिलीन बोला था नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। बाकी ये देखो क्लोरोफॉर्म बेंजीन, एसिटिक एसिड पिरिडीन, वाटर HCl, क्लोरोफॉर्म डाई, इथाइल ईथर, वाटर नाइट्रिक एसिड, मिथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। एग्जाम्पल याद रखने, देख सकते हो फिर से आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसका पूरे नोट्स एक साथ डिफरेंट फॉर्म में पूछे तो स्क्रीन पे आ रही है। जो जो पॉइंट हमने डिस्कस किए वही है, मैं खाली घुमा के आपके सामने ला दूंगा, आपको खाली उसको याद रख लेना है फटाफट। देख सकते हो सभी पॉइंट साथ में किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब आएंगे अब नेगेटिव डेविएशन के लिए। ए वाला पार्ट आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन ऐसे डिफरेंट आप पढ़ सकते हो। और एग्जाम्पल साथ में होंगे तो अच्छा समझ में आएगा। आइडियल सॉल्यूशन बोला था सभी में सफिक्स सिमिलर आना चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन में क्या बोला था, अल्कोहल होना चाहिए, तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, एसीटोन बेंजीन के साथ पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। देख सकते हो। चलो अब नेगेटिव डेविएशन फिर से रिवाइज कर लो क्योंकि एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। एसिड किसी के भी साथ हो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। क्लोरोफॉर्म किसी के भी साथ हो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। पर क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हो तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। एसीटोन एनिलीन के साथ नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। एसीटोन एनिलीन के साथ नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा और एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ भी नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। नोट डाउन कर सकते हो पॉइंट्स को। MCQ, a binary solution of ethanol and N-heptane is an example। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोला था सफिक्स सिमिलर हो तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल होते। पर यहाँ पे क्या याद रखना है, अल्कोहल है N-हेप्टेन के साथ है, अल्कोहल क्या दिखाएगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा विथ पॉजिटिव डेविएशन।